हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका सत्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो चलो आओ जल्दी से पढ़ लेते हैं। काफ़ी बच्चे को डाउट है कि सर लीनियर इक्वेशन हमसे बनते नहीं है, जो आपका न्यूमेरिकल होता है सेंटेंस वाला वो नहीं बनते हैं सर, थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। तो यार देखो, घबराओ मत, हम ऐसे पढ़ाएंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन रहे चुटकियों में बनेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग समझने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, चलिए तो लीनियर इक्वेशन क्या होती बताइए। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा था। पॉलिनोमियल ने बताया थे कि भैया लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग लीनियर इक्वेशन को ही पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसका हाईएस्ट पावर है ना वेरिएबल का हमेशा 1 रहता है, या हम लोग बोल सकते हैं जिसका डिग्री है ना। डिग्री मतलब क्या होता है बताइए पहले। डिग्री मतलब होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब ये जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, ये अगर 1 है ना, अगर 1 है तो मैं क्या बोलूंगा, इसे लीनियर इक्वेशन बोलूंगा। लीनियर इक्वेशन बोलूंगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। बढ़िया। अगर हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल का 1 है तो मैं क्या बोलूंगा, लीनियर इक्वेशन बोलूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे तभी समझ में आएगा, मुझे पता है। तो जनरल फॉर्म क्या हो सकता है लीनियर इक्वेशन का। हमने 2 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी 2 वेरिएबल का हम लोग यूज करने वाले हैं। चाहे एक्स वाई हो सकता है, चाहे आपका एस टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल क्या होती है, ऐसे चीजें जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। जब हम लोग उसे सॉल्व करते हैं तो अलग अलग उसकी वैल्यूज मिलते हैं। समझते हैं, पहले जनरल फॉर्म को समझ लेते हैं पहले। तो यार देखो, लीनियर इक्वेशन आपका 2 वेरिएबल में जनरल फॉर्म में होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कितना मैंने कहा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बोले कि सर एग्जाम्पल जल्दी बता दो। बता रहा हूँ भाई, सुन ले पहले तो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये अपने आप में क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये चीज, लीनियर इक्वेशन है। अब समझो बात को। अब यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पे आपने बोला वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, समझाओ थोड़ा। ठीक है, ये जो आपका साथ में दिख रहा है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये क्या है आपका, ये अल्फाबेटिकल हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करा है वेरिएबल को। ठीक है, एक्स और यहाँ पे देखो वाई है। तो ये जो एक्स और वाई इस इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल है। क्या है भाई, ये वेरिएबल होते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। बढ़िया, समझ में आ रही बात। बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप लोग और अच्छे से, ये जो साथ में हमने लिखा है 2x, लिखा है 2x। तो यहाँ पे देखो x जो कि वेरिएबल है, इसके साथ में क्या लिखा गया है बताइए, क्या लिखा गया है, इसके साथ में क्या लिखा है, 2 लिखा है। ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, कोफिशिएंट बोलेंगे। सर कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि यार x के साथ में लिखा है, सामने में लिखा है। ठीक वैसे ही y वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 3 क्या है, कोफिशिएंट है ना। किसका कोफिशिएंट है, y का। और बताइए 2 किसका कोफिशिएंट था, आपका x का कोफिशिएंट था यार। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है सर, x y आपका वेरिएबल है, 2 और 3 कोफिशिएंट है। लेकिन बेचारा ये एक्स्ट्रा 2 दिख रहा है सर, ये क्या है ये जो अकेला सिंगल सब बैठा है बेचारा 2, वो क्या है यार, कुछ नहीं है, सिंगल है बेचारा, बिल्कुल मेरे के जैसा है ना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसे कांस्टेंट बोल दूंगा यार। इसकी वैल्यू फिक्स है, अब 2 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। बढ़िया, क्लियर है। अच्छा एक और एग्जाम्पल लें क्या हम लोग, यस और नो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2 हम कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैंने बोला 5x प्लस 3y इज इक्वल टू, या ले सकते हो एक और ले सकते हो चाहो तो, है ना, एक कांस्टेंट भी लिख दो। चलो मैंने बोला 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x y क्या है यहाँ पे बताइए, वेरिएबल है। क्या है ये, वेरिएबल। अच्छा ये 5 और 3 सामने वाला क्या है, मैंने बोला कोफिशिएंट है।
क्या है, कॉफिशिएंट है। ये 5 जो बच गए ये क्या है, मैंने बोला कांस्टेंट है। क्या सर हमेशा ये जो इक्वेशन है एक्स वाई में ही रहेगा, तो आंसर है नहीं भाई। ठीक है, चाहो तो आप इसे एस और टी भी लिख सकते हो, कोई भी आप अल्फाबेटिकल लेटर को आप यूज कर सकते हो वेरिएबल को शो करने के लिए। ज़्यादातर किताबों में एक्स और वाई होता है ना, क्योंकि सबको एक्स ही पसंद होता है भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यार बाकी चीज़ें को भी हम यहाँ पे वेरिएबल के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी लेटर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2u + 5v + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो u और v क्या है, u और v क्या है, ये है आपका वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, क्लियर है चीज़, ग्रेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये 2 और 5 क्या है बताइए, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट। 3 क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है चीज़, बढ़िया। लेकिन सर ये कोई सेमी लीनियर इक्वेशन है, हाँ बताइए। देखो यार मैंने कहा था वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, मैंने बोला 1 होना चाहिए, यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए बताइए, 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो वेरिएबल कितना है, यहाँ पे देखो 1 था, इसमें 1 था, तो हाईएस्ट पावर कितना है, या हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, मतलब डिग्री तो बोलते हैं भैया हाईएस्ट पावर को ही, तो क्या बोलेंगे इसे, 1 कहेंगे। क्लियर है चीज़, ग्रेट। ठीक है, ठीक वैसे इस वाले इक्वेशन में देखो आप लोग u में हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, v में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी बताइए डिग्री कितनी है आपकी, 1। डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस केस में आपकी कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है आपकी, लीनियर इक्वेशन है। कोई दिक्कत किसी को, परेशानी, तकलीफ, कमेंट कर सकते हैं, बताइए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आपको दिया है उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी अगर हम लोग लेते हैं लीनियर इक्वेशन तो उसकी जो वेरिएबल होगी, ठीक है, उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं वेरिएबल के। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x + 2y - 6, यहाँ पे आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है ना। तो इसका अगर मैं वैल्यूज अगर निकालना चाहूँ, मैंने बोला इनफाइनाइट है ना, 2 4 हम निकालते हैं, बाकी आप समझ जाओगे कैसे निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है, तो हम थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया एक डिब्बा। ठीक है, अच्छा सर डिब्बा क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज को मैं पुट करने वाला हूँ एक एक करके। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है चीज़, ग्रेट। अब यहाँ पे देख सकते हो एक मैंने डिब्बा ये बनाया, अच्छा, और एक ये बनाया, है ना, और मैंने एक और बना दिया यहाँ पे, और बताइए यहाँ पे एक, बताइए, और मैंने बनाया एक और ये। ठीक है, अच्छा, ये हमने बोला x है और एक हमारा y है, कोई दिक्कत, बढ़िया। तो x और y की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, मुद्दा ये है ना भाई। तो यार देखो कोई भी आप पहले x की वैल्यू मान लो, या तो हमने y की वैल्यू मान सकते हैं। मान लो लेट करके चलते हैं कि भैया x की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, चलिए तो बताइए पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, इसको ले लो 1 में, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 की मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, +2 y की वैल्यू कितनी है निकालेंगे यहाँ से हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, या तो चलो ऐसे ही लिख देते हैं इक्वेशन के साथ में, तो -6 हो जाएगा, और 2y - 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 है, तो 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। भैया -6 आपका LHS में है, RHS में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा यार। ठीक है, चलो y के वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, 6/2, क्योंकि 2 आपका नीचे में आ गया, क्योंकि y के साथ में मल्टीप्लाई में है LHS में, तो आपका RHS में आएगा तो क्या होगा बताओ, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि y की वैल्यू मेरे को कितना मिल गया, 3 मिल गया। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोग को अच्छे से, अरे यस और नो यार, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, कोई दिक्कत। जब हमने x की वैल्यू 0 लिया था, जब हमने x की वैल्यू 0 लिया था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चलो क्या इसको मैं इससे डिब्बे में लिख दूँ,
x की वैल्यू मैंने 0 लिया, y की वैल्यू 3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया जी। चलो इसी तरीके से और भी हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। इस बार देखना हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस बार थोड़ी अलग वैल्यूज लेंगे, ठीक है। चाहो तो पहले y की वैल्यू ले लो, चाहे तो x की वैल्यू ले लो, बात एक ही है। चलो y की वैल्यू लेते हैं, इस बार आंसर आने वाला है भाई, ठीक है। चलो लेट करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू, मैं 0 ले लेता हूँ, जरूरी नहीं है 0 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। इन्फानाइट आपके पास आने वाले हैं सॉल्यूशन, यानी वैल्यूज किसका, वेरिएबल का, कोई दिक्कत नहीं। और वही वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, बढ़िया, ग्रेट। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो हमने y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो x का x हो जाएगा 2, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिए, -6 इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलो x प्लस 2 इंटू 0 0, ये -6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बोला 6 हो जाएगी यार, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 6 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने क्या बोला, y की वैल्यू हमने 0 लिया था, y की वैल्यू हमने 0 लिया था, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, कोई दिक्कत, बढ़िया। चलिए हमने बोला y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू 6 आया, तो इस तरीके से हम और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर है चीज़, ग्रेट। चलो एक एक करके थोड़ा और निकालने की कोशिश करते हैं। चलो करते हैं, लेट करते हैं कि भैया x की वैल्यू कितनी है, मैंने बोला 1 है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो 1 प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 1, अच्छा ये 1 और ये -6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना बनेगा, 5/2 हो जाएगा यार, कितनी हो जाएगी, 5/2। जब मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 5/2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 5/2 आ गई, कोई दिक्कत, बढ़िया। चलिए एक एक और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एक और निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बोला y की वैल्यू इस बार 1 ले लेता हूँ, चलो क्या आएगा, ठीक है। लेट करके मैंने लिया y की वैल्यू 1 ले लिया भाई, ठीक है। चलो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हाँ कि ना, ठीक है। चलो अब इसी में ध्यान से देखो क्या बनेगा बताओ, x प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगा 4, x की वैल्यू हो जाएगा 4। जब मैंने y की वैल्यू 1 लिया तो x की वैल्यू 4 आ गया। तो यार इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही हलवा है जिसे आप आराम से सॉल्व करते करते खा सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक, चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरीके से सॉल्व करना है आप लोग को। उम्मीद है आप लोग नोट्स वगैरह ओपन करके नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। ऐसे बस मूवी के जैसे मत देखना भाई, लेक्चर को भूल जाओगे, ठीक है। चलिए तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का, वो समाप्त हो गया है कि नहीं। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है वो है आपका एक्सरसाइज, ठीक है, 4.1 हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का। बहुत इजी है यार, लल्लू सा क्वेश्चन है, 1 या 2 ही क्वेश्चन उसमें है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम एक एक करके सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।